एक तरफ जहां महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद यूपी सरकार हाई अलर्ट पर है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मैराथन बैठक कर रहे हैं। कभी डीजीपी के साथ तो कभी होम सेक्रेटरी के साथ बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारत के गृह मंत्री अमित शाह लगातार घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। सारे नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है और बताया जा रहा कि करोड़ों लोगों की जान लेने का ना सिर्फ प्रयास किया गया है बल्कि बीजेपी वालों ने, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के करोड़ों लोगों को जहर दे दिया है। और इसके बाद बताया जा रहा है कि करोड़ों लोग मौत के मुंह में समा चुके थे। आखिर इस खबर की क्या सच्चाई है, ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि बीती रात महाकुंभ में भगदड़ मची और हर एक न्यूज चैनल पर यह खबर चल रही थी कि सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। लेकिन इस खबर की सच्चाई तह तक हम नहीं पहुंच पाए थे, इसीलिए हम देरी से आपको खबर दे रहे हैं। और वहां के लोकल लोगों से जो हमें खबर मिल रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि सैकड़ों लोग इस भगदड़ में मौत हो चुकी है। वहीं हजारों लोग जो हैं सो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि स्थिति अब सामान्य हो गई है, लेकिन अगर सोशल मीडिया आप खोलेंगे तो वहां पर यह कहा जा रहा है कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। और अगर महाकुंभ में मौत का आंकड़ा अगर आप किसी से शेयर करते हैं तो यह कहा जा रहा कि यह विधर्मी है, यह अफवाह फैला रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हर घटना होने के बाद सच्चाई को दबाया जाता है, सच्चाई को छुपाया जाता है। और एक चीज आप जान लीजिए कि चाहे वो बालासोर ट्रेन हादसा हो या कोई भी हादसा हो, मरते हैं 100 लोग और आधिकारिक घोषणा 10 लोगों की होती है ताकि सरकार की बदनामी ना हो। और योगी सरकार को बदनामी से बचाने के लिए खबर को ढकने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर आप बोलते हैं तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अफवाह फैलाने के जुर्म में एफआईआर दर्ज किया जाएगा, केस किया जाएगा। लेकिन आखिर सरकार कितनों लोगों पर एफआईआर दर्ज करेगी? हम इस घटना के बारे में योगी आदित्यनाथ का, सीएम का और इसके साथ ही साथ पीएम मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह का और बड़े ही राष्ट्रपति का भी बयान आया है, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है और आपको बताते चले कि ये अब कहा गया, और ये कहा गया कोई ऑर्डिनरी और कोई टुटपुंजिया व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मीडिया पर यह बयान दिया गया कि बीजेपी वालों ने यमुना की पानी में जहर मिला दिया और उनके इंजीनियर ने समय रहते बचाव किया, वरना दिल्ली के 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग मौत के शिकार हो सकते थे। और बीजेपी पर यह बड़ा आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ने बहुत कुछ कह दिया। आप सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का यह बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अब इस बयान देने के कारण अरविंद केजरीवाल को 3 साल की सजा हो सकती है। और आज रात 8 बजे तक का इलेक्शन कमीशन ने अरविंद केजरीवाल को जो समय दिया गया है वो समय सीमा आज रात 8 बजे समाप्त हो रही है। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का ये बयान सुनिए, जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला, हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया।
उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई दो दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं। कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहाँ पे जाने वाली नदी में डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है दिल्ली, ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। दिल्ली के आप दिल्ली वालों को पराया समझते होगे, हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं। दिल्ली हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दूंगा और आप निश्चिंत रहिए। कोई बातचीत हुई सरकार से, हरियाणा सरकार? अभी आतिशी जी और भगवंत मान जी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे उनसे मिलने का टाइम मांगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इसमें तुरंत इंटरवीन करेगा और दिल्ली की जनता को इतनी बड़ी त्रासदी से तुरंत मुक्ति दिलाए। आपने अरविंद केजरीवाल का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। आपको बताते चले कि महाकुंभ में हुए हादसे के बाद भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि महाकुंभ में हुए दुखद हादसे से अत्यंत व्यथित हूं। इस दुर्घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें यह दुख सहने की शक्ति दे। प्रशासन घायलों को अस्पताल में उपचार दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन के साथ मैं लगातार संपर्क में हूं। वहीं राहुल गांधी का भी बयान आया है और राहुल गांधी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों के मौत और कईयों के घायल होने की सूचना पाकर अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। इस दुर्घटना के बाद कुप्रबंधन, बद इंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना ही जिम्मेदार है। वहीं इसके साथ साथ हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी का भी बयान आ गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह बयान दिया है कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है। मैं हताहत हुए श्रद्धालुओं के परिवारजनों से प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि घायल हुए सभी श्रद्धालु शीघ्र ही स्वस्थ हो जाए। वहीं आपको बताते चले कि अब राजनाथ सिंह का भी बयान आया है, लेकिन सबसे पहले आप भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान सुन लीजिए। बताया जा रहा कि प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसा अत्यंत दुखद है। इनमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। साथ ही साथ सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की है और लगातार संपर्क में हूं और सभी नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस इंतजाम की बात की जा रही थी योगी आदित्यनाथ का, वो इंतजाम धरा का धरा रह गया और बताया जा रहा कि 10 करोड़ लोगों के पहुंचने की आशंका थी, लेकिन लोग 13 करोड़ हो गए। तो आखिर प्रशासन ने 13 करोड़ लोगों को घुसने कैसे दे दिया? ये कहीं ना कहीं इसे नाकामयाबी उत्तर प्रदेश सरकार की कही जा सकती है। और आप सभी जानते हैं कि कोई भी हादसा होता है, मरते हैं 100 लोग, जान 100 लोगों की जाती है और सरकारी आंकड़ा के द्वारा यह दिखाया जाता है कि 10 लोगों की मौत हुई है
आखिर सरकार की कहां संवेदना चली जाती है। मरने वालों के परिवार वालों का जरा आंसू देखेंगे तो आप भी द्रवित हो जाएंगे। हम वो तस्वीरें और वीडियो दिखाकर आपको पैनिक नहीं करना चाहते, ना ही बताना चाहते हैं, लेकिन जितने भी लोगों की मौतें हुई हैं, मैं प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करता हूं कि उन सारे लोगों को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर आपकी जिंदगी रहेगी तो आप बहुत भगवान का पूजा पाठ कर लेंगे, लेकिन अगर आप ही नहीं रहेंगे तो फिर भगवान का पूजा पाठ कौन करेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दे। आप जीवित रहेंगे तभी सब कुछ हो पाएगा, अन्यथा आपके साथ साथ सब कुछ खत्म हो चला जाएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।